हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आस्था दुबे, आप देख रहे हैं ट्रेड व्लॉग। और चलिए बिना किसी देरी से आज की बिजनेस और स्टार्टअप न्यूज शुरू करते हैं। SII यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला ने बताया है कि इन्होंने सरकार से कहा है कि एक ऐसी पॉलिसी निकालें जिसमें बूस्टर डोज के बारे में जनता को बताया जाए, क्योंकि जितने लोग भी बाहर ट्रैवल करने वाले हैं या फिर अगर वो देश में भी इंटरनली ट्रैवल करते हैं उनके लिए बूस्टर डोज बहुत जरूरी है, ताकि एक प्रिवेंटिव मेजर भी रहे। और बाहर तो ये प्रिवेंटिव मेजर है ही। इसी के साथ साथ इन्होंने बताया कि अभी सरकार इस पर इंटरनल डिस्कशन चल रही है और अगले कुछ दिनों में इसकी पॉलिसी आ सकती है। तो बूस्टर डोज लगवाने के लिए आप सब तैयार हो जाइए। इंडिगो ने अपने कुछ पायलट सस्पेंड कर दिए। क्यों कर दिए? इसलिए कर दिए क्योंकि वो एक मास प्रोटेस्ट प्लान कर रहे थे। ट्यूसडे को उन्होंने सोचा था कि वो सब एक साथ एक मास प्रोटेस्ट करेंगे। अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट उनकी सैलरी जो कट हुई थी पैंडेमिक के पीक में। 30% सैलरीज इंडिगो ने कट की थी। जब ये इंडिगो के पास खबर पहुंची कि ये पायलट्स मास प्रोटेस्ट की एक तैयारी कर रहे हैं, तो इन्होंने इन पायलट्स को सस्पेंड कर दिया। इंडिगो ने खुद इस बात को माना है कि कुछ पायलट्स को सस्पेंड किया गया है बिकॉज दे वर गेटिंग इंक्लूडेड इन सम एक्टिविटीज। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि ये मुद्दा वाद विवाद का है कि क्या अगर आपके एम्प्लॉयज एक मास प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने का प्लान कर रहे हो अपने अधिकारों के लिए, तो फिर उन्हें सस्पेंड करना एक ऑप्शन होना चाहिए, या फिर जो पायलट्स हैं उन्हें ये समझना चाहिए था कि भाई पैंडेमिक का टाइम था, ठीक है, और एयरलाइंस तो एकदम ही सस्पेंडेड थी, पैसे एयरलाइंस पे खुद ही नहीं थे, तो सबकी ही सैलरी कट हुई, उनकी भी 30% सैलरीज कट हुई या फिर उनकी सैलरी ज्यादा कट हुई। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इंडिगो की ही दूसरी खबर। इंडिगो के को फाउंडर राकेश गंगवाल 1975 में IIT कानपुर से ग्रेजुएट हुए थे। इन्होंने बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी IIT कानपुर से। अब इन्होंने अपने इंस्टीट्यूट को कुछ वापस देने के लिए 100 करोड़ का डोनेशन IIT कानपुर को दिया है। NCB ने एक नया सीक्रेट खोला है सबके सामने, जो ये बताता है हमें कि 11 ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में 2.2 करोड़ की वर्थ के क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस हुए हैं। अब सरकार ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग हुई है, इन ड्रग्स का कैसे और कहां यूज किया गया है, ताकि ये आरोपी पकड़े जाएं और इन्हें सजा मिल सके। आप सबको अंदाजा ही होगा कि श्रीलंका में इस समय भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है। वहां के जो लोग हैं वहां से माइग्रेट कर चुके हैं और बेसिकली पूरी इकोनॉमी डाउन हो चुकी है। ऐसे में पूरी दुनिया में श्रीलंकन स्टॉक्स जो हैं वो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स बन गए हैं आफ्टर रशिया। एक नई खबर सबके सामने आई है कि ट्विटर में इलॉन मस्क के 9.2% स्टेक्स हैं, यानी कि ट्विटर के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हमारे मस्क भैया हैं। HDFC बोर्ड ने कंपनी का HDFC बैंक के साथ मर्ज करने का डिसीजन सुनाया जनता को। इसके बाद से सेंसेक्स एकदम ऊंची उड़ानों पर है, इनके भी स्टॉक्स बढ़ गए हैं। कहा जा रहा है कि दुनिया की 100 मोस्ट वैल्यूड कंपनी बन जाएगी HDFC इस मर्ज के बाद। इंडिया की बात करें तो सेकंड मोस्ट वैल्यूड कंपनी HDFC बन जाएगी। सेंसेक्स भी काफी उड़ान पर है और इसी के साथ साथ जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी काफी कमा लिया है, क्योंकि सेंसेक्स आगे बढ़ा इस खबर के बाद। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार ने जो कमिटमेंट्स की थी अबाउट क्रिप्टो एंड बैंक प्राइवेटाइजेशन, उसे सरकार पूरी जरूर करेगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या सरकार को भारत में क्रिप्टो को लीगल टेंडर बना देना चाहिए, एक करेंसी की तरह एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और क्या सरकार को बैंक्स को प्राइवेटाइज करना चाहिए या नहीं। शीन ऐप याद है आप लोगों को? एक चाइनीज ऐप था जो इंडिया में लड़कियों के बीच बहुत पॉपुलर था और ये बैन हो गया था जब लॉकडाउन के समय भारत सरकार ने चाइना के कुछ एप्स ओवर सिक्योरिटी रीजंस बैन किए थे। हाँ, तो फिर ये जो ऐप था ये बेसिकली लड़कियों के शॉपिंग के लिए होता था और ज्यादा मतलब अफोर्डेबल रेट्स में अच्छे कपड़े मिल जाते थे, अच्छा फैशन मिल जाता था। तो जो मतलब गर्ल्स जो ऑडियंस है और विमेन ऑडियंस है उनके बीच तो बहुत ही पॉपुलर था। इंडिया में बैन हो गया वो अलग बात है, पूरी दुनिया में आज भी उतना ही पॉपुलर है। अब इन्होंने रेस की है $1 बिलियन की फंडिंग, और इस फंडिंग के बाद जो शीन की मार्केट वैल्यू है वो ज़ारा और H&M जैसे बड़े ब्रांड्स को कंबाइन करके भी जितनी होगी ना उससे ज्यादा होगी।
तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियोस में। तब तक मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ट्रेड फ्लॉग।